श्री गणेशाय नमः। 18वें अध्याय प्रारंभ। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा रख करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को ना छोड़ने का त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागना नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है। जो उत्तम है, अपने नियमित कर्मों को का त्याग उचित नहीं। यदि महेश्वर ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कुरुम दुखप्रद है। यह विचार कर शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है, उस त्याग का फल नहीं मिलता। ये राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करना योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म के से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं। अनिष्ट, इष्ट, मिश्र। जो त्याग नहीं करते उनको मरने के पीछे मिलते हैं। योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है, उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति, कुछ नहीं जानता। जिसको ये अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता है और उनमें से नहीं बनता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये तीनों कर्मों के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अभिव्यक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके नियत किया जाता है, सात्विक है। जो जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम धन को खर्च करके दूसरे को पीड़ा और उसका पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में समान जो करता है, वह सात्विक करता है। रोग युक्त फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष, शोक से युक्त रजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों को की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री रजस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, हे सुनो। प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय और बंधन व मोक्ष को जो जानता है, वह असात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह धृति सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनसे अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य है और अंत में विष के सदृश विषयों इंद्रियों से सहयोग से होता है, उसे रजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों मनुष्यों को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति में इन 3 गुणों को अलग अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से बटे हुए हैं। सम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी,
तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के सात्विक स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। 3 वर्णों में इसकी सेवा शूद्रों के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत को विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म की श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा से को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष शुद्धि को पाता है, वह फिर किसी तरह भ्रम को प्राप्त होता है। सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान का परिनिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन की वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव की योग्य होता है। भ्रम को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता है और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को ही करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसे ही ठीक जानता है, तदांतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग से आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जावे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव क्षत्रिय भाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म से को अब तू मोह अज्ञानवश से करना नहीं चाहता, वही स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ होकर बेबस करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भ्रमा रहता है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। ये गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसा करो। सब गूढ़ वचन को सुन, क्योंकि तुम मेरा परम मित्र है, इससे तेरा हित ही होगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त को मेरे यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पालोगे, ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, ये मेरी रहस्य ऐसे पुरुषों को जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो, कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति का पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं होगा, और इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पाठ, तुमने एकाग्रचित्त से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ मैं, और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गूढ़ संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इनके अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय हो रहा है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ पाठ धनधारी है, वही राज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और अटल नीति है। 18वें अध्याय का महात्मा प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्मा सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य करती थी, बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप व्यक्ति को पार्षद ले आए। इंद्र से उस देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सह ना सका,
तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसे कौन इसके इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इस तीर्थ व्रत यज्ञ दान कोई नहीं किया। सोई बात बृहस्पति जी ने भगवान से यही सब प्रभु के बृहस्पति जी ने कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु ये गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि पार्षदों तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भुगाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाएगा तब मेरे समूह सयुज्य मुक्ति को पहुंचाओ। सो तुम जाकर भोगो की सामग्री इकट्ठी कर देवो। तब इंद्र को सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों को वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक से सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भी भगवान की कृपा से सयुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ को अधिकारी हुआ। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्मन है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यही तीनों मुक्ति दाता हैं।